नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस यानी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अगली क्लास नंबर 11 जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की रहेगी, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख नगर व स्थल। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये आपके लिए रहने वाली है। भाग प्रथम आज हम देखने वाले हैं। लगभग 3 भागों के अंदर हमारी ये क्लास रहेगी। छोटी क्लास हम लेकर आते हैं। जिले के अनुसार जो भी नगर है, जो भी स्थल है, उनके बारे में हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास न्यूज दोस्तों यह है कि आप जो भी साथी राजस्थान का जीके, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति है, फिर राजस्थानी भाषा है, इसके अलावा राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, ये जो टॉपिक जोड़े गए हैं, इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। दोस्तों, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाइए, अभी ऑफर चल रहा है और स्टोर के अंदर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि लगभग 90% राजस्थान जीके का जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन आएंगे, वो इन्हीं इस नोट्सों में से आएंगे। ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं। जो विगत एग्जाम हुए हैं, जैसे रीट हुआ, उसके बाद पीटीआई एग्जाम हुआ, इनमें लगभग 90% से ऊपर क्वेश्चन हमने दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं राजस्थान के प्रमुख नगरों, प्रमुख स्थलों की ओर। सबसे पहले हमारे जो जिला आ रहा है वो आ रहा है बांसवाड़ा जिला। दोस्तों, देखिए बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राज्य की नींव महारावल उदय सिंह के पुत्र महारावल जगमाल सिंह ने डाली थी। बांसवाड़ा राज्य है इसकी नींव। दोस्तों, अब देखिए बांसवाड़ा में क्या क्या है जो चीजें हमारे देखने योग्य है। यानी ये मानिए कि ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम टूरिस्ट स्थल है उनके बारे में, यानी पर्यटन स्थलों के रूप में ही हमारे लिए ये टॉपिक है। दोस्तों, माही बांध। माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर संभाग का ये सबसे बड़ा बांध है। उदयपुर संभाग में आता है, तो उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 16 गेट बने हुए हैं और बांध की कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है। दोस्तों, इसके आगे है अथुणा। अथुणा वागड़ के परमाणु की राजधानी थी। बांसवाड़ा में जगह है अथुणा, जो वागड़ के जो परमार थे उनकी क्या थी, राजधानी थी। दोस्तों, अगला है बांसवाड़ा में केला पानी। ये यहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। बांसवाड़ा में जगह है केला पानी, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। मानगढ़ धाम, राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ धाम को कहा जाता है। यह स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की क्रम स्थली माना जाता है। किसको? मानगढ़ धाम को। दोस्तों, अब्दुल्ला पीर, ये बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला रसूल की लोकप्रिय मजार है। और अब्दुल्ला पीर यहां से बोहरा मुस्लिम जो संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ है, वो अब्दुल्ला पीर में है, जो बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों, आगे चलिए और देखते हैं बांसवाड़ा में क्या क्या है। नरपति निवास व सरिता निवास। महारावल पृथ्वी सिंह जी ने राजधानी बांसवाड़ा में कागदी नदी के तट पर नरपति निवास व विट्ठल देव गांव में सरिता निवास नामक रमणीय महल बनवाए। तो नरपति निवास व सरिता निवास ये क्या है? महल है। दोस्तों, जिनका निर्माण महारावल पृथ्वी सिंह ने करवाया। दोस्तों, डायला झील। इस झील के किनारे बांसवाड़ा के शासकों के ग्रीष्मकालीन आवास थे है, वर्तमान में भी है। और इस झील में कमल के फूल बहुतायत में है। दोस्तों, डायला झील है उसमें। तो ये थे बांसवाड़ा झील के, जो बांसवाड़ा जिला है उसके प्रमुख नगर और स्थल। दोस्तों, अगला जिला जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है बारां जिला। दोस्तों, यहां 15वीं सदी से पूर्व सोलंकी राजपूतों का शासन था बारां के अंदर। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के गठन 13 मार्च 1949 के बाद यह कोटा जिले में शामिल किया गया। 10 अप्रैल 1991 को कोटा से पृथक कर बारां जिले का गठन किया गया। तो बारां जिला बना है कब? 10 अप्रैल 1991 के अंदर। दोस्तों, अब देखिए बारां के अंदर क्या क्या स्थल है, क्या क्या नगर है, उनके बारे में। सबसे पहले सीताबाड़ी।
सीता माता तथा लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर 12 से 45 किलोमीटर दूर स्थित है और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम तथा सीता के दोनों पुत्र लव व कुश का जन्म सीताबाड़ी में ही हुआ था दोस्तों। तो सीताबाड़ी 12 में। शेरगढ़ किला कहां पर है? 12 के अंदर है। 12 से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर परवन नदी के किनारे पर स्थित शेरगढ़ किला सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक माना जाता है। कोसवर्धन का किला इसी को कहा जाता है। तो शेरगढ़ का किला 12 में। थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद, शाहबाद नगर है 12 में, वहां पर है दोस्तों। थानेदार नाथू सिंह ने 20 सितंबर 1932 को डाकुओं से मुकाबला किया। उनकी स्मृति में कोटा महाराव उमेद सिंह ने इस छतरी का निर्माण शाहबाद 12 के अंदर करवाया था दोस्तों। तो ये हो गए 12 के प्रमुख स्थल। अगला जिला आता है हमारे बाड़मेर जिला दोस्तों। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ते जाइए दोस्तों, बहुत ही विस्तृत अध्ययन है, ये मानकर चलिए आप। बाड़मेर, बाड़मेर का यह नाम इसके संस्थापक 13वीं सदी के अंदर बहादुर राव यानी बाड़ा राव ने रखा, यानी बाढ़ का पहाड़ी किला, बाढ़ का पहाड़ी किला बाड़मेर। कभी मालानी, 12वीं सदी में मालानी कहा जाने वाला वर्तमान बाड़मेर जिला 1949 ईस्वी में जोधपुर रियासत को राजस्थान में मिलाने के बाद स्थापित हुआ था दोस्तों। जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था। जोधपुर रियासत जब राजस्थान में मिली, पहले पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, तो उसके बाद बाड़मेर जिला है जो बना दोस्तों। अब देखिए बाड़मेर के प्रमुख स्थल। सबसे पहले है सिवाना दुर्ग। 56 की पहाड़ियों में पंवार शासक वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1100 के लगभग निर्मित है, वो है सिवाना का दुर्ग दोस्तों। इसके अलावा है कोटड़ा दुर्ग। शिव तहसील बाड़मेर में है, शिव तहसील के कोटड़ा गांव में एक छोटी भाखरी पहाड़ी पर सोनारगढ़ के आकार का दुर्ग है, वो है कोटड़ा दुर्ग दोस्तों। गडरा का शहीद स्मारक, यह सन 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारियों की स्मृति में निर्मित स्मारक है, गडरा का शहीद स्मारक दोस्तों। तो ये हो गए बाड़मेर के प्रमुख स्थल जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, और क्वेश्चन यहां से आंतरिक रूप से नहीं आएगा, सीधा पूछा जाएगा कोटड़ा दुर्ग कहां पर स्थित है, ये याद रखना है। अगला जिला आता है हमारा अजमेर जिला दोस्तों। अब देखिए अजमेर, अजमेर नगर जिसकी स्थापना अजयराज ने 1113 ईस्वी के अंदर की थी दोस्तों, अजयमेरू के नाम से। यहां पर प्रमुख स्थलों में पहला है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, यह एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसकी स्थापना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाई गई थी, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। लेकिन बाद में सुल्तान मोहम्मद गोरी के सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद के अंदर बदल दिया दोस्तों। यहां पर अढ़ाई दिन का उर्स भी है, वो लगता है, और वर्तमान में ये क्या है, मस्जिद है दोस्तों। यहां पर एक नगर है अहेड़ा सरवाड़ में दोस्तों, सरवाड़ अहेड़ा। आना सागर झील है यहां पर, जो एक कृत्रिम झील है जिसे राजा अजयराज चौहान के पुत्र थे अर्णोराज चौहान ने बनवाया था। अजयराज के पुत्र अर्णोराज ने यहां पर आना सागर झील का निर्माण करवाया। आगे आती है मेयो कॉलेज, जिसका निर्माण रिचर्ड बोक ने 1875 ईस्वी के अंदर करवाया था दोस्तों। आगे चलिए अजमेर के अंदर मांगली आवास, ये एक गांव है दोस्तों, मांगली आवास। यहां पर 800 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष का जोड़ा है दोस्तों। मांगली आवास गांव है, छोटा सा गांव है, वहां पर 800 वर्ष पुराना क्या है, कल्प वृक्ष को जोड़ा है दोस्तों। जुबली क्लॉक टावर है अजमेर में। तो अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती की स्मृति स्वरूप सन 1888 में निर्मित किया गया था जुबली क्लॉक टावर। अगर जब भी रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहां पर आपको सामने दिखाई देगा। आगे है बादशाही हवेली, या जिसको हम अकबर महल यानी जिसको हम मेघनीज या अकबर का किला कहते हैं ना, वही दोस्तों। दिल्ली गेट, ये अलग है दिल्ली गेट दोस्तों। यहां से ये बादशाही हवेली या अकबर महल या मेघजीन अकबर का किला, ये अलग हो गया। दिल्ली गेट जिसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया। इसमें 5 दरवाजे हैं, दिल्ली गेट, आगरा गेट, मदार गेट, उरसरी गेट और त्रिपोलिया गेट। ये दिल्ली गेट अजमेर में ही स्थित है दोस्तों। आगे बात करें पुष्कर सरोवर या पुष्कर झील की, जो पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है यहां पर। अजमेर पुष्कर, अजमेर से जब आप पुष्कर जाएंगे तो रास्ते की जो सर्पिलाकार पहाड़ी है
वहां पर स्थित है पृथ्वीराज का स्मारक दोस्तों। आगे देखिए अजमेर में और क्या क्या है। आंतेड़ की छतरियां दोस्तों, अजमेर में स्थित आंतेड़ की छतरियां दिगंबर संप्रदाय की छतरियां हैं। अजमेर में स्थित है आंतेड़ की छतरियां जो दिगंबर संप्रदाय की छतरियां हैं। आगे है अलाउद्दीन खान का मकबरा जो 16 खंबा का मकबरा है और कहां पर स्थित है, अजमेर के अंदर। तो अलाउद्दीन खान का मकबरा अजमेर में कितने खंबों का है, 16 खंबों का है। पचकुंड पुष्कर के अंदर, पचकुंड कहां पर है, पुष्कर के अंदर है। और यहां पर पचकुंड कृष्ण अभ्यारण्य या श्रुधाबाई अभ्यारण्य भी इसकी स्थित है, पचकुंड पुष्कर के अंदर दोस्तों। बात करते हैं शौर्य उद्यान की, तो अजमेर के मिलिट्री स्कूल परिसर के अंदर शौर्य उद्यान है, उस वो बनाया गया है दोस्तों। आगे है तिलोनिया, तिलोनिया एक गांव है दोस्तों। ये श्री बक्कर राय यानी अरुणा रॉय के पति, बंकर राय अरुणा रॉय के पति द्वारा यहां 1972 में बेयर फुट कॉलेज स्थापित किया गया था तिलोनिया के अंदर, जो एक गांव है दोस्तों। और ये थे अजमेर के प्रमुख स्थल दोस्तों। अगला हमारा जिला आता है अलवर जिला दोस्तों। देखिए अलवर के बारे में, अलवर नगर की स्थापना आमेर के राजा कोकिलदेव, आमेर के राजा कौन थे, कोकिलदेव, उनके छोटे पुत्र थे अलगराज, उनके कोकिलदेव के छोटे पुत्र अलगराज द्वारा सन 1049 ईस्वी विक्रम संवत 1106 ईस्वी में अलपुर नाम से की गई। अलवर का जब ये बना, अलवर की स्थापना हुई, उस समय नाम था अलपुर दोस्तों, समझ गए, बाद में अलवर हो गया। अब देखिए अलवर के अंदर क्या क्या है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तत्पश्चात सन 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी प्रदान किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में टाइगर रिजर्व 4 है दोस्तों, याद रखना है। रामगढ़ विस्तारी वर्तमान में बना, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बनकर आ सकता है। आगे है अलवर के अंदर बानगढ़ दोस्तों, बानगढ़ ये महल एक आमेर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र थे माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में बानगढ़ की स्थापना की थी। अभी वीरान है दोस्तों, और ऐसे है कि भूत प्रेतों का महल इसको कहा जाता है, किला इसको कहा जाता है, और दर्शनीय स्थल भी है दोस्तों। अलवर में है मुस्सी महारानी की छतरी दोस्तों। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मुस्सी रानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाई गई छतरी मुस्सी महारानी की छतरी अलवर के अंदर स्थित है दोस्तों, और यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारे अलवर के अंदर सिलीसेड झील, और ये इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सिलीसेड बांध के रूप में करवाया था, रूपारेल नदी के ऊपर दोस्तों। होप सर्कस यानी कैलाश बुर्ज दोस्तों, 1939-40 ईस्वी में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लिथंगो के अवसर आगमन पर उनकी पुत्री मिस होप के नाम पर यह बनाया गया था कैलाश बुर्ज। तो उनकी जो लिथंगो है, उनकी पुत्री थी मिस होप, और इसका नाम रखा गया होप सर्कल दोस्तों। आगे है अलवर में राजगढ़, गुर्जर प्रत्यार वंश के काल का राजगढ़ एक जगह है, एक गांव है दोस्तों ये, जहां पर गुर्जर प्रत्यार वंश के काल का क्या मिला है, शिलालेख मिला है दोस्तों। विजय मंदिर पैलेस, ये सीता राम जी का मंदिर है, जिसका निर्माण 1918 ईस्वी में अलवर महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, विजय मंदिर का दोस्तों। इटाराणा की कोठी, बारीक व सुंदर जाली जरोके युक्त कोठी का निर्माण अलवर महाराजा जयसिंह ने करवाया, इटाराणा की कोठी का दोस्तों। तो ये हो गए अलवर के प्रमुख स्थल व नगर दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जिला आता है भरतपुर, अलवर के पड़ोस में ही भरतपुर दोस्तों। भरतपुर शहर जाट महाराजा सूरजमल द्वारा सन 1733 ईस्वी में बसाया गया। ईसा पूर्व 4 व 5वीं सदी में भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र सूरसेन जनपद का हिस्सा था। यानी जब जनपद काल था उस समय भरतपुर कौन से जनपद में आता था, सूरसेन जनपद में आता था दोस्तों। अब देखिए भरतपुर के अंदर क्या क्या है। पहला है लोहागढ़ किला, है भरतपुर वाला किला दोस्तों। देखिए लोहागढ़ किला, इसके मजबूत गेट अष्ट धातु व लकड़ी के बने हैं, और दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई बनाई गई है, जिसमें पानी भर दिया जाता था मोती झील के द्वारा। तो भरतपुर में लोहागढ़,
इसके अलावा है बंद बारेटा दोस्तों, ये भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य जीव अभयारण्य है, जहां शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार आते थे दोस्तों। इसके अलावा भरतपुर के अंदर खानवा एक जगह है जहां पर खानवा का युद्ध होता है। तो देखिए खानवा, राज्य के भरतपुर जिले में स्थित खानवा नामक स्थल पर 17 मार्च 1527 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के थे बाबर, उनके मध्य महासंग्राम हुआ था, जो खानवा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और ये खानवा जगह है जो भरतपुर जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों। अगला है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान घने वृक्ष, तालाब व शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान माना जाता है। केवलादेव सर्वाधिक पक्षी यहीं पर। इसे 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभयारण्य और 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया गया। किसको? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों। इसके अलावा देखिए भरतपुर के अंदर है बयाना दोस्तों, और पुराणों में बयाना के निकट के पर्वतीय अंचल को सिनोतगिरी तथा बयाना नगर को सोनितपुर कहा गया है। पुराणों की अगर हम अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर बयाना के निकट जो पर्वत है उनको सोनितगिरी कहते हैं, सोनितगिरी। और जो बयाना है, जो नगर है बयाना, ये नगर है एक बयाना, उसको सोनितपुर कहा गया है। इसके अलावा बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत तथा बादानक भी था। बयाना की ख्याति इसके पास स्थित अनगिनत कब्र गांव के कारण भी रही है दोस्तों। इसके अलावा एक है डिग। डिग के अंदर महल है, डिग के महल दोस्तों। डिग भरतपुर की प्राचीन राजधानी रहा है दोस्तों। यह कस्बा भव्य जलमहलों के लिए क्या है? प्रसिद्ध। और डिग को जलमहलों की नगरी भी कहा जाता है। तो यह हो गया आपके कहां के? भरतपुर के प्रमुख स्थल नगर दोस्तों। अगला हमारा जो जिला आता है वो आता है भीलवाड़ा जिला दोस्तों। देखिए भीलवाड़ा, मध्यकाल में यह क्षेत्र मेवाड़ रियासत के अधीन था, जो बाद में शाहपुरा की स्वतंत्र रियासत के रूप में गठित हुआ। भीलवाड़ा पहले मेवाड़, फिर जो शाहपुरा रियासत बनती है दोस्तों उसके अंतर्गत आ जाता है ये। भीलवाड़ा में क्या क्या है? पहला है मेनाल जलप्रपात। भीलवाड़ा से लगभग 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर स्थित मेनाल अपने अलौकिक नैसर्गिक वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। कौन? मेनाल जलप्रपात। इसके अलावा भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ दोस्तों। मांडलगढ़ जगह है एक। भीलवाड़ा से लगभग 54 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह मध्यकाल के दौरान कई युद्धों का साक्षी रहा है। कौन? मांडलगढ़ दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, मांडलगढ़ वाला। आगे चलिए, मांडलगढ़ से आगे हम बढ़ते हैं भीलवाड़ा के अंदर। तो अगला हमारे आता है शाहपुरा दोस्तों। देखिए शाहपुरा के बारे में। भीलवाड़ा से लगभग 55 किलोमीटर दूर शाहपुरा कस्बा है। यह भी एक गांव है, छोटा कस्बा है दोस्तों शाहपुरा। यह 4 दरवाजे वाली दीवार से गिरा रामसनेही संप्रदाय के अनुयायियों के लिए सन 1804 में स्थापित तीर्थ स्थान है। कौन सा? शाहपुरा दोस्तों। आगे है भीलवाड़ा के अंदर बागोर गुरुद्वारा दोस्तों। भीलवाड़ा के बागोर ग्राम में नवनिर्मित गुरुद्वारा श्री कलंगीधर बागोर साहिब जनमन की आस्था का केंद्र है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह मार्च 1707 ईस्वी में अपनी दक्षिण यात्रा के समय बागोर के प्राचीन गढ़ पर 17 दिन तक रुके थे। कौन? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। बागोर गुरुद्वारा वहीं पर है। आगे है भीलवाड़ा में दौड़ का यशोदा देव की पट दोस्तों। दौड़ का यशोदा देव की पट, यह शिवालय रूठी रानी का मेल भी कहलाता है। शिव जी का है लेकिन इसको रूठी रानी का मेल भी कहा जाता है दोस्तों। अगला भीलवाड़ा का इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो आता है चमना बावड़ी दोस्तों। और यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। चमना बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में है दोस्तों। तो देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित भव्य व विशाल तिमंजली बावड़ी, जिसका निर्माण विक्रम संवत 1800 में महाराजा उमेद सिंह प्रथम ने चमना नामक गणिका की इच्छा पर करवाया था। किसका निर्माण? चमन्ना बावड़ी का। आगे देखिए, आगे है बागोर। कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर एक मध्य पाषाण युगीन महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। बागोर एक सभ्यता है हमारी। बागोर क्या है? सभ्यता है दोस्तों, जो भीलवाड़ा में है। आगे बात करते हैं बिजोलिया। बिजोलिया क्यों?
राजस्थान इतिहास पढ़ा हमने, किसान आंदोलन पढ़े हमने, और किसान आंदोलन के अंदर आया था हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन। तो राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन 1897 से 1941 ईस्वी में यहीं पर बिजोलिया में चला था। यह राज्य का पहला सफल व संगठित किसान आंदोलन था जो बिजोलिया के अंदर हुआ था दोस्तों। यह था भीलवाड़ा जिला, और भीलवाड़ा जिले के प्रमुख स्थल नगर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा जो जिला आता है वो आ रहा है बूंदी जिला दोस्तों। बूंदी के बारे में देखिए, इस शहर का नाम मीणा शासक बुंदा के नाम पर बूंदी पड़ा दोस्तों। मीणा शासक था बुंदा, बुंदा के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? बूंदी दोस्तों। अब देखिए बूंदी के अंदर क्या क्या है। बूंदी के अंदर सबसे पहले आता है तारागढ़ फोर्ट दोस्तों। तारागढ़ बूंदी में भी है तो अजमेर में भी है। राजपूत शैली में 1354 ईस्वी में राजा बरसिंह हाड़ा द्वारा निर्मित यह किला बूंदी की सबसे आकर्षक जगह है दोस्तों। इसके अलावा 84 खंभों की छतरी भी है। बूंदी के महाराजा थे अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपनी धाई भाई देवा हाड़ा की स्मृति में बनवाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी हुई है दोस्तों। इसके अलावा बूंदी में है चित्र महल। बूंदी का चित्र महल किसी समय में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था, जिसमें विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए थे और बहुत से तालाब थे, जिनमें विविध प्रजातियों की तथा विदेशी मछलियां हुआ करती थी दोस्तों। किसमें? चित्र महल के अंतर्गत दोस्तों। यहां पर जो भित्ति चित्र है ना, चित्र महल के अंदर खतरनाक रूप से भित्ति चित्र है वो बनाए गए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, बूंदी में देखते हैं तो आती है रानी जी की बावड़ी दोस्तों। रानी जी की बावड़ी, कमीन स्टेप वेल, यानी रानी जी की बावड़ी, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। सन 1699 ईस्वी में बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी नाथावती जी द्वारा बनवाई गई थी। अनिरुद्ध शासक थे, राव राजा थे अनिरुद्ध सिंह, उनकी छोटी रानी थी नाथावती, उनके द्वारा रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। आगे है केशोराई पाटन, यह शहर है बूंदी में। ऐसा माना जाता है कि इसका प्राचीन नाम रत्नी देव पाटन था, जिसकी स्थापना राजा रंती देव ने की थी दोस्तों। केशोराय पाटन बूंदी के अंदर है दोस्तों। एक तो आ गई रानी जी की बावड़ी। अब आती है नवल सागर झील। इस झील का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया, तो विष्णु सिंह ने रानी सुंदर शोभा ने, जो विष्णु सिंह है उनकी रानी थी सुंदर शोभा ने, इस झील के किनारे सुंदर विलास नामक महल का निर्माण करवाया। नवल सागर झील उमेद सिंह ने बनवाई, और इसके पास जो महल बना हुआ है सुंदर विलास महल, वो बनवाए सुंदर शोभा ने दोस्तों। आगे है सारबाग बूंदी में। बूंदी स्थित सारबाग में बूंदी के शासकों का क्या है? शमशान है दोस्तों सारबाग के अंदर। आगे देखिए, आगे बूंदी में गंगा सागर यमुना सागर कुंड दोस्तों। गंगा सागर यमुना सागर कुंड कहां पर है? बूंदी के अंदर। बूंदी के चौगान दरवाजे के बाहर राव राजा राम सिंह की रानी चंद्रभान कंवर द्वारा सन 1885 में निर्मित करवाए गए दो कुंड गंगा सागर एवं यमुना सागर है, जिन्हें नागर सागर कुंड भी कहा जाता है दोस्तों। मोती महल संग्रहालय कहां पर है? बूंदी दुर्ग के अंदर स्थित है। यह गरदड़ा क्या है? एक प्राचीन सभ्यता है। तो यह एक प्राचीन सभ्यता स्थल है जहां से विश्व के प्राचीनतम सेल चित्र मिले हैं, जिसे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। तो ये थे बूंदी जिले के प्रमुख स्थल, प्रमुख नगर दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा जो जिला आता है वो आता है चित्तौड़ जिला दोस्तों। अब देखिए चित्तौड़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ में चित्रकूट दुर्ग, वर्तमान चित्तौड़गढ़ का किला का निर्माण मौर्य शासक चित्रांग यानी चित्रांग ने बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम के पास पर्वत यानी मेसा पठार पर करवाया था दोस्तों। अब देखिए चित्तौड़ के अंदर क्या क्या है उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले नगरी या माध्यमिका सभ्यता भी हमारी है। तो राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी के किनारे स्थित प्राचीन सभ्यता स्थल, जहां से सीवी जनपद के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं नगरी या माध्यमिका से। चित्तौड़गढ़ किला सिसोदिया राजपूतों का गढ़। यह किला गंभीरी व बेड़च नदी पर तट पर स्थित है, जो हमने अभी पहले भी इसके बारे में देखा है। इसके अलावा चित्तौड़ में विजय स्तंभ चित्तौड़ किले में ही है। देखिए, यह महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासकों को हराकर
अपनी विजय का जश्न मनाने तथा उसे चीर स्थायी करने के उपलक्ष्य में सन 1444 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था, जो कि 8 वर्षों में निर्मित हुआ था। कौन? विजय स्तंभ दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज, पास ही बनाया विजय स्तंभ के कीर्ति स्तंभ दोस्तों। यह विशाल स्तंभ जैन तीर्थकर और महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। कौन? कीर्ति स्तंभ दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है भैंसरोडगढ़ का किला दोस्तों, जहां से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है इसी के बाद से। तो देखिए, यह भव्य आकर्षक किला 200 फुट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल व ब्राह्मणी नदियों से घिरा हुआ है। इस किले की सुंदरता से आकर्षित होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर या संपत्ति की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे दोस्तों। इसके अलावा चित्तौड़ के अंदर है विनोता की बावड़ी दोस्तों, जिले की बड़ी सादड़ी तहसील, बड़ी सादड़ी जिले में चित्तौड़ में तहसील है, बड़ी सादड़ी में स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण स्थानीय जागीरदार सूरज सिंह सख्तावत ने करवाया था। विनोता की बावड़ी का निर्माण चित्तौड़ में। आगे है खातड़ रानी का महल दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। पद्मिनी के महल है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो पद्मिनी के महलों के पीछे महाराणा छेत्र सिंह की पासवान थी कर्मा खातन के महल है, जिसे खातड़ रानी के महल भी कहा जाता है। और ये थे चित्तौड़ के प्रमुख स्थल दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा अगला जिला आता है दौसा जिला दोस्तों। देखिए दौसा के बारे में, प्राचीन काल में देवांश या देनवसा अथवा द्योसा आदि नामों से प्रसिद्ध दौसा क्षेत्र में कच्छावा राज्य के संस्थापक दूल्हे राय ने सन 1137 ईस्वी के लगभग यहाँ के बड़गुर्जरों को पराजित कर अपना शासन स्थापित किया तथा इसे ढूंढाड़ के कच्छावा वंश की प्रथम राजधानी बनाया। ढूंढाड़ के कच्छावा वंश की प्रथम राजधानी दौसा को बनाया गया था दोस्तों। अब देखिए दौसा में क्या क्या है। सबसे पहले चांद बावड़ी, सर्वाधिक क्वेश्चन आता है आबानेरी दौसा के अंदर, आबानेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी है दोस्तों। राणा सांगा का चबूतरा या स्मारक, राणा सांगा का चबूतरा या स्मारक। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को कुछ समय बसुआ जगह वहां पर रखा गया था, जहां पर उनका चबूतरा बना हुआ। बसुआ एक नगर है छोटा सा दौसा के अंदर, वहां पर रखा गया था राणा सांगा को और वहीं पर उनका चबूतरा बना हुआ है दोस्तों। इसके अलावा बांदीकुई जंक्शन है। 20 अप्रैल 1874 ईस्वी को आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी चली थी। तो बांदीकुई जंक्शन से क्वेश्चन बन सकता है। जाजीरामपुरा की स्थापना ठाकुर राम सिंह ने की और यहां जांजेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये थे दौसा जिले के प्रमुख स्थल। आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला जिला आता है धौलपुर जिला दोस्तों। देखिए धौलपुर के बारे में, 1804 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर के कुछ हिस्सों के साथ धौलपुर, बाड़ी एवं राजाखेड़ा के परगने देकर धौलपुर की स्वतंत्र रियासत गठित की गई और जाट राणा शासक कीरत सिंह को वहां का शासक बना दिया गया दोस्तों। राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित यह जिला 15 अप्रैल 1982 को राज्य का 27वां जिला बनाया गया था दोस्तों। आ गया समझ में धौलपुर जिला। अब देखिए धौलपुर में क्या क्या चीजें हैं जो हमारे देखने लायक है या पढ़ने लायक है। वन विहार अभ्यारण्य है धौलपुर में। धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए यह अभ्यारण्य 24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया था। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में। मचकुंड कहां पर है? धौलपुर में है। सूर्यवंशीय साम्राज्य के 24वें शासक राजा मचुकुंद के नाम पर इस प्राचीन तथा पवित्र स्थल का नाम मचकुंड रखा गया दोस्तों। इसके अलावा तालाब ए साई झील है। सन 1617 में यह तालाब ए साई के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में बनवाई गई थी। तालाब ए साई झील है, इंपॉर्टेंट है और धौलपुर के अंदर है दोस्तों। इसके अलावा धौलपुर का घंटाघर भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1880 ईस्वी में राजा निहाल सिंह ने प्रारंभ किया, जिस कारण इसे निहाल टावर भी कहते हैं। और यह टावर कितना है? 8 मंजिला बना हुआ है दोस्तों। इसके अलावा धौलपुर में क्या क्या है और देखिए लासवाड़ी है दोस्तों। यह धौलपुर का एक ऐतिहासिक स्थान है जहां 1803 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया को
लॉर्ड लेक ने हराकर उसकी हत्या कर दी थी। लासवाड़ी के अंदर दौलत राव सिंधिया है, उनको हराया गया था लॉर्ड लेक के द्वारा और उनकी हत्या की गई थी दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है हूण उकार तोप, तो यह है धौलपुर के अंदर दोस्तों। देखिए हूण उकार तोप सिंह मुखाकृति में अष्टधातु की इस तोप का निर्माण धौलपुर के प्रथम शासक महाराजा कीरत सिंह ने करवाया था दोस्तों। इसके अलावा यहां पर गजरा का मकबरा भी है। धौलपुर शहर के बीच नरसिंह बाग में स्थित इमारत, जिसे धौलपुर रियासत के राजा भगवंत सिंह 1837 से 73 ईस्वी में ने अपने प्रेमिका गजरा की याद में बनवाया। गजरा का जिसको मकबरा कहा जाता है। तो ये हो गए धौलपुर के प्रमुख स्थल दोस्तों। अगला हमारा जिला आता है डूंगरपुर जिला दोस्तों। देखिए डूंगरपुर के बारे में। डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में डूंगरपुर नगर की स्थापना की। महारावल उदय सिंह की 1527 ईस्वी मृत्यु के बाद इस राज्य के दो भाग हुए। पश्चिमी भाग को डूंगरपुर राज्य और पूर्वी भाग को बांसवाड़ा राज्य कहा गया। 1527 ईस्वी में महारावल पृथ्वी स्वराज ने डूंगरपुर की स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी नींव है वो डली दोस्तों। अब देखिए डूंगरपुर में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक गलिया कोट दोस्तों। ये दाऊदी बोरा समाज का पवित्र स्थान है। गलिया कोट दाऊदी बोरा संप्रदाय या समाज है उसका पवित्र स्थान है। डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट नामक गांव सैयद फखरुद्दीन की मजार के लिए भी जाना जाता है। और यह क्वेश्चन बहुत आया, सैयद फखरुद्दीन की मजार कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर दो झील है, एक तो है गेब सागर झील और एक है पुंजेला झील दोस्तों। पुंजेला और गेब सागर। इसके अलावा एडवर्ड समुद्र ये भी एक झील ही है दोस्तों। इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए गेब सागर झील, इस झील के प्राकृतिक वातावरण तथा कोलाहल से दूर होने के कारण यहां पर बड़ी संख्या में पक्षियों का क्या है? बसेरा है। डूंगरपुर के अंदर है एक थंबिया महल। गेब सागर झील है ना, इसी के निकट ही स्थित है ये। और इस महल का निर्माण महारावल शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवरी की स्मृति में करवाया था। तो एक थंबिया महल जो बना हुआ है वो ज्ञान कंवरी की जो स्मृति है उसमें बनाया था महारावल शिव सिंह ने। पुंजेला झील, यह झील महारावल पुंजराज ने बनवाई थी। पुंजेला झील है महारावल पुंजराज ने बनवाई थी। अब बचता है यहां पर एडवर्ड समुद्र। सम्राट एडवर्ड सप्तम की स्मृति में महारावल विजय सिंह ने यह झील बनानी प्रारंभ की, जिसे उसके पुत्र महारावल लक्ष्मण सिंह ने क्या किया था? पूर्ण किया था दोस्तों। तो ये हो गए डूंगरपुर के प्रमुख स्थल दोस्तों। अगला जिला है हमारा हनुमानगढ़ जिला दोस्तों। प्राचीन काल में योद्धा क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान रखने वाली हनुमानगढ़ क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के पूरा अवशेष अपने में समेटे हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात यह क्षेत्र श्री गंगानगर जिले का ही एक अंग था। यानी कि जब भारत आजाद हुआ उससे लेकर 1994 तक श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ एक ही भाग थे दोस्तों। और श्री गंगानगर से 12 जुलाई 1994 को पृथक होकर राज्य का स्वतंत्र 31वां जिला बनता है, वो बनता है हनुमानगढ़ जिला दोस्तों। अब देखिए हनुमानगढ़ के बारे में। भूपत भाटी ने सन 285 ईस्वी में भटनेर, वर्तमान में हनुमानगढ़ के किले का निर्माण किया गया था। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था, हनुमानगढ़ भटनेर का जो किला है उसका दोस्तों। अब चलते हैं क्या क्या है हनुमानगढ़ के अंदर, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता यहीं पर है। तो कालीबंगा 4500 वर्ष पूर्व है या 1800 से लेकर 2800 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो वो हो। यहां सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। नोट, स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित सर छोटूराम का स्मारक भी यहीं पर है दोस्तों। संग्रहालय, देखिए यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वो देखिए आप। स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय संगरिया हनुमानगढ़ के अंदर, संगरिया हनुमानगढ़ के अंदर एक नगर है, वहां पर है दोस्तों। अब देखिए यहां पर है भटनेर का किला, हनुमानगढ़ का किला। भटनेर भट्टीनगर का क्या है? अपभ्रंश है, भट्टीनगर का भटनेर, तथा उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है। इस किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले
जैसलमेर के राजा बाटी के पुत्र, जैसलमेर के राजा बाटी के पुत्र भूपत ने करवाया था 285 ईसा पूर्व के अंदर दोस्तों। इसके अलावा हनुमानगढ़ में है गोगामेड़ी, नौहर के अंदर। यहां गोगाजी महाराज का महमूद गजनवी के साथ युद्ध हुआ, जिसमें गोगाजी वीरगति को प्राप्त हो गए और गोगाजी का धड़ यहां कटकर गिरा, जिस कारण यह मंदिर को दुर्मेड़ी कहते हैं। गोगामेड़ी का मंदिर दुर्मेड़ी कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा क्या क्या है देखिए आप यहां पर, सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा, हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक बटनेर किले के पश्चिम में स्थित करीब 2.5 शताब्दी पुराना शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा जन जन की आस्था व श्रद्धा का प्रतीक है। तो सीधा क्वेश्चन आ गया, सुखा सिंह महताब सिंह का गुरुद्वारा किस जिले में? गुरुद्वारा कबूतर साहिब, गुरुद्वारा कबूतर साहिब भी कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 1730 ईस्वी में आगमन की स्मृति में गुरुद्वारा कबूतर साहिब का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। और आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे दोस्तों। हम इतने ही जिलों के हम मुख्य स्थल नगर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगली क्लास कल मिलेगी। अदर जानकारी के लिए आपको यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, सभी साथी मेरे साथ जुड़िए। कोई भी जानकारी लेनी है तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप में उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।